Once again, welcome back to the program. ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਓ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, उस संबंध में आओ जानकारी लेने रजनी शर्मा जी को। जी आनी जी वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो लास्ट टाइम जो हमने बात की थी उसके अंदर मुख्य तौर के ऊपर जो हमने त्याग की बात की, ज्ञान की बात की, तो उसके अंदर लास्ट टाइम भी हमने यही बात की थी कि त्याग की जब हम बात करते हैं आम तौर के ऊपर इसको यही शो किया जाता है कि त्याग देना है, हमने सब कुछ छोड़ देना है और तभी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इसी जीवन में अपने कर्तव्य को अच्छे तरीके से समझ के और अगर उससे हम करते रहे और कोई आस ना रखें फल की, और अगर हम ऐसी सोच को अपना लें तो उसके साथ कर्म भी हमारा जो है वो सात्विक हो जाएगा और उसके साथ साथ हमारी जो वृद्धि है, हमारी डेवलपमेंट जो है, मानसिक डेवलपमेंट वो भी होगी आध्यात्मिक लेवल के ऊपर। जी ओके जी। सो मानसिक भी और आध्यात्मिक भी दोनों ही होंगी जी। क्योंकि अगर हमें कोई लालसा नहीं है, क्योंकि आमतौर के ऊपर प्रॉब्लम तो तब पड़ती है कि जो भी हम करते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं होती तो उसके बाद सारी प्रॉब्लम शुरू होती है जी। और अगर यही हो ही ना कि भाई जो हमने कर दिया अपना दैट्स इट, और व्हाट एवर इज द रिजल्ट लेट्स एक्सेप्ट। हाँ जी जी हाँ जी। तो हमने पिछली बार बात की थी तो भगवान ने ज्ञान बताए थे 3 तरह का और फिर कर्मों की भी बात की कि 3 तरह के होते हैं। तो भगवान ने कहा कर्ता भी 3 तरह का होता है। आमतौर पर हम समझते हैं कि जो काम करने वाला है जी। तो भगवान ने कहा 3 तरह के कर्ता होते हैं। तो जो सात्विक कर्ता है वो काम को बहुत तत्परता से, मन लगा के और उत्साह से, साथ में ही धैर्य से भी, राइट, पेशेंस एंड इंथुजियाज्म बोथ, इसके अलावा सारे उसको समझ के जी, और कर्ता के मन के अंदर कोई भी राग द्वेष के बिना, इससे वो काम जो है करता है जी। कोई भी व्यक्ति किसी भी कर्म को तो वो सात्विक करता है। ठीक है। फिर वो कर्म कैसा भी हो, लेकिन अगर आप उसको राग और द्वेष के बिना कर रहे हैं जी, आप उसके अंदर पूरा मन लगा के कर रहे हैं, उत्साह से कर रहे हैं और धैर्य से कर रहे हैं जी, दोनों से, तो भगवान ने कहा वो सात्विक करता है जी। इसी तरह से जो बहुत अपने लाइक्स और डिसलाइक्स, अपने राग और द्वेषों को लाकर लोभ से, तृष्णा से उन चीज़ों को काम करने वाला होता है और बहुत एवरी टाइम इन रश, जल्दी में रहता है कि मैं जल्दी से ये भी ख़त्म करूं, ये भी ख़त्म करूं, बहुत तेज़ी से काम करने वाला, और फिर ही वांट्स क्विक रिजल्ट्स टू जी। कोई पेशेंस कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा वो राजसिक करता है जी। और हर्ष और शोक से दोनों से वो होता है कि थोड़ी सफलता मिलती है तो बहुत खुश होता है और थोड़ी असफलता मिलती है तो बहुत उसका मन डामाडोल हो जाता है। तो भगवान ने कहा वो राजसिक करता है। और इसी तरह से जो तामसिक करता है वो बहुत आलसी, दीर्घसूत्री, काम को नहीं समझने वाला, काम को टालने वाला, अनस्किल्ड, तो भगवान ने कहा कि वो जो है तामसिक करता है। राइट। तो जब हम कोई भी काम करें तो फिर अगेन ये बातें इसीलिए बताई जा रही हैं कि हम अपनी तरफ नजर डाल के देखें कि हमारा किस कैटेगरी में वी बिलोंग और हमारा काम करने का स्टाइल क्या है। जब धैर्य की बात करते हैं तो आज धैर्य जो है ये खत्म होता जा रहा है, और खास तौर के ऊपर क्योंकि इस फास्ट पेस युग में हर एक जो है एक दूसरे से आगे जाने की इस दौड़ में है, और इस दौड़ में आखिर में जब हम देखते हैं तो अल्टीमेटली रिग्रेट होता है, लेकिन फिर भी जो इंसान है वो इसको समझ नहीं रहा और धैर्य खत्म होता जा रहा है और एवरीबडी जस्ट वांट्स टू स्टेप ऑन अनदर्स फुट एंड जस्ट गो अहेड। जी। तो इसके लिए ये जो धैर्य का कॉन्सेप्ट जिसके बारे में बात की है कृष्ण जी ने, इसकी आज आप कितनी अहमियत समझते हैं और कैसे इसको ग्रहण किया जा सकता है? देखिए, धैर्य जो है वो मानव जीवन के दिव्य गुणों में आता है। ठीक। धैर्य जो है वो बहुत सद्गुण है। तो धीरज के साथ हम, एक पुरानी कहावत है, सहज पके सो मीठा हो। जी। तो धीरे धीरे जो है
इसमें एक और बहुत सुंदर मुझे बात याद आई। कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। ठीक। तो जो काम होना है, जो रिजल्ट आना है, वो तो अपने टाइम से आएगा जी। तो हमारी जो इम्पेशंस है वो हमारे मन की अशांति को बढ़ाएगी केवल। तो जब हम इन बातों को विचार पूर्वक देखेंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो विवेक है जी, वो उसका सबसे बड़ा साथी है। बिल्कुल। जितना विवेक उसका बढ़ता जाएगा उतना उसे जो है जीवन को समझने में सरलता होगी। बिल्कुल जी। और इसी का रिजल्ट हम देख रहे हैं कि क्योंकि ये धैर्य खत्म होता जा रहा है और उसी की वजह से मानसिक बीमारियां और शारीरिक बीमारियां जो हैं उसके ऊपर बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इंसान स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये चीज़ें कभी पहले सुनी नहीं थी, लेकिन आज तो छोटे बच्चे जो हैं वो भी कहते हैं वी आर स्ट्रेस्ड आउट, क्योंकि इम्पेशेंट हो गए, एवरीथिंग वांट्स टू बी गॉट डन इमीडिएटली। तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो ह्यूमन रेस है उसको बहुत बड़ा एक असर पड़ रहा है जी। तो इसीलिए हम कई बार देखते हैं कि जब हमने, मुझे याद है जब हमने ये शुरू की थी गीता, तो आपने मुझसे प्रश्न किया था कि हाउ रेलिवेंट इट इज़, ये 5000 साल पहले कही गई, लेकिन आज जब हम इसका ज्ञान देखते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि इट इज़ मोर रेलिवेंट टुडे देन इट वुड हैव बीन और एट दैट टाइम। सो अब हमने जब ऐसे कर्ता की बात कही तो भगवान ने कहा कि हर मनुष्य अपनी बुद्धि से जो है वो किसी भी काम को करता है। तो फिर उन्होंने बताया कि ये बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है, क्योंकि पूरी प्रकृति ही त्रिगुणात्मक है। ठीक है। तो सत्व, रज, तमो गुण हर जगह मौजूद हैं, हर व्यक्ति में मौजूद हैं। मनुष्य के ज्ञान में, कर्म में, बुद्धि में, उसके विवेक में, उसके त्याग में। तो ये जो चीज़ है ये हम हर जगह देखेंगे जीवन शैली में। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ को अलग अलग बताने से केवल इतना तात्पर्य है कि अगर हम निचले स्तर पे हैं तो हम किस तरह से उत्तरोत्तर विकास की अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। बिल्कुल जी। ये तीनों स्टेजेस रोज़ अगर हम अपने अंदर झात मारें तो देखते हैं कि किसी न किसी पल के ऊपर कोई चीज़ भारू होती है और किसी समय पे कुछ और होती है। सो मकसद यही होना चाहिए कि जिस स्टेज में भी हम हैं, पर अगर हमें अवेयरनेस होगी तो वी कैन वर्क ऑन दैट, कि हम अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएं। अगर हम तामसिक स्टेज पे हैं तो सात्विक के ऊपर हमने पहुंचना है। अगर ये मन के अंदर बात बैठ जाएगी तो ऑटोमेटिकली माइंड आपको उसके ऊपर चलाता रहेगा। जी जी। तो इसीलिए जो है अगर हम रोज सत्संग करें, इसीलिए इतना महत्व है सत्संग का। हर शास्त्र देखें आप, तो बार बार कहते हैं, जैसे गुरुवाणी में कहते हैं रोज पाठ करो। रोज तो कभी कभी लगता है कि व्हाई वी नीड सो मच रेपिटेशन, बट वी डू, क्योंकि मन बहुत चंचल है। बिल्कुल जी। वाणी में भी आता है बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। कि अगर तुम अपने आप को सेल्फ एनालिसिस रोज करोगे तो परेशानी में नहीं जाओगे। देन यू विल बी एट अ स्टेट वेयर बाय यू विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, और आपका आत्मबल जो है बहुत मजबूत हो जाएगा। जी। तो अब भगवान ने बुद्धि की बात कही जी। तो उन्होंने कहा कि सात्विक की बुद्धि जो है अर्जुन, वो कर्तव्य को, अकर्तव्य को, प्रवृत्ति को, निवृत्ति को, कौन से मार्ग पे चलना है, क्या लक्ष्य है जीवन का, इन सभी चीजों को बड़ी क्लियरली जानती है जी। कि ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य नहीं है। तो वो जो बुद्धि है वो अपने जीवन को फिर उसी दिशा में अग्रसर करेगी जी। क्योंकि वो ये जानती है, बहुत क्लियरली ये बात उनके मन के अंदर एस्टैब्लिश है कि जो परम लक्ष्य है जीवन का वो है। तो जितनी भी चीजें, जो कर्म, जो ज्ञान, जो त्याग मुझे उस रास्ते पे अग्रसर करेगा, मैंने उन्हीं में प्रवृत्त होना है जी। तो भगवान ने कहा बुद्धि ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है। लेकिन जो राजसी बुद्धि है वो सारे काम राग और द्वेष से करती है कि किस में मुझे फायदा होगा, किस में फायदा नहीं होगा जी। तो वो प्रवृत्ति को, निवृत्ति को, कर्तव्य कर्तव्य को ठीक से नहीं जानती। वो ज्यादा जोर जो होता है उनका, वो उनके मन के विचारों से वो ज्यादा उद्वेलित होते हैं, बुद्धि का इतना असर नहीं करती। या जो बुद्धि वो करते भी हैं तो उसमें बहुत दांव पेच
और बहुत जिसको कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा वो लाभ हानि का बहुत विचार करते हैं, और वो जो लाभ हानि है वो मटेरियल नेचर में। जी। तो जो राजसी बुद्धि है उसके लिए दो चीज़ें बहुत स्ट्रांग होती हैं, वन इज एक्शन, अनदर इज ऑब्जेक्ट। राइट। कि क्रिया और पदार्थ, इसी में उसकी सारी शक्ति जाती है जी। कि क्रियाएं करने में, पदार्थों को प्राप्त करने के लिए। ठीक। तो भगवान ने कहा कि वो राजसिक बुद्धि है, और जो तमोगुणी बुद्धि है वो हर चीज के उल्टे अर्थ लेती है, और वो अधर्म को धर्म मानती है। राइट। उनके टोटल ही विचारधारा जो है वो उनका अपसाइड डाउन होता है। तो मान लीजिए इसका एग्जाम्पल देखें कि वो कहेंगे कि भगवान है, परमात्मा है, परम लक्ष्य है, ये सब बेकार बातें हैं। ये पुराने जमाने की ऑर्थोडॉक्स चिंतन है। जी। ये तो आप बड़ी पुरानी सोच की बात कर रहे हैं, ये नई बात है ही नहीं। ठीक। और वो बात करेंगे साइंस की, साइंटिफिक फैक्ट्स की, और इन चीज़ों को टोटली निगेट कर देंगे। राइट। और उनको जो है वो अपनी बात को पॉजिटिव वे में करके कहेंगे, चाहे वो उल्टी हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत पशुओं की हिंसा करेंगे, लेकिन कहेंगे वी आर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ द मीट प्रोडक्ट। तो ऐसा लगेगा कि वो जैसे बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं, लेकिन इट्स तो अधर्म को उन्होंने धर्म मान लिया। जी। प्रेजेंटेशन जो है उसको चेंज कर दिया। जी। तो वो बुद्धि सब उल्टे जो है वो बातें करेगी। तो कभी कभी अभी हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर भारत में भी की है, और इवन महाभारत में भी, जैसे जुआ खेलना है, तो इसको काफी निम्न स्तर का कर्म और पाप कर्म में इसको कहा गया। जी। लेकिन अब सरकार ही ये कहेगी कि हमें ये कैसीनोस खोलने हैं, क्योंकि उससे समाज का कल्याण होगा, और वो मनी जो है कल्याण कार्यों में लगेगी, एंड दे वुड गिव एविडेंस टू दैट। राइट। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने में उसको जो है वो प्रेजेंट ऐसे करेंगे कि एज इफ इट इज वेरी पॉजिटिव, पर वो उसके पीछे की जो सोच है वो अधर्म को धर्म मानना। और वो सोच आज बहुत भारू हो गई है जी, क्योंकि ये सोच जो है इसको भी धर्म के साथ जोड़ के, जैसे दीपावली के समय जैसे है कि जुआ खेलना एक तरह का इसको भी शुभ माना जाता है, और ऐसी चीज़ों को जैसे प्रेजेंटेशन की गई, जैसे आपने बात की, उसके अंदर वो चीज़ें जो नेगेटिव थी उसको वो पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में और बात करते हैं जी। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और फिर जानकारी लेते हैं कि आगे क्या फोकस किया गया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनसे हम बहुत अपने जीवन में आगे जा सकते हैं अगर इसको हम समझ लें। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं जी। ਸੋ ਜੀ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਕਿ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਸ तौर पे सीख सकते हैं जी। सो अब जब बात होगी जी, ज्ञान की भी बात हो गई, बुद्धि की भी बात हो गई, और किस चीज़ के ऊपर फोकस किया है इस चैप्टर के अंदर? देखिए हरप्रीत जी, अगर हम सारी बातों को सोचें कि ज्ञान है, कर्म है, विवेक है, वैराग्य है, ये हम सभी करें तो इनका ध्येय क्या है मनुष्य जीवन में, कि उसे सुख कैसे मिले। राइट। तो असली ध्येय है सुख। बिल्कुल। तो भगवान ने कहा कि ध्येय तो है सुख, और जो मनुष्य है वही इसीलिए सारे जो उसके प्रयत्न हैं इसीलिए होते हैं। तो भगवान ने कहा कि सुख भी 3 प्रकार का है, कि तामसिक सुख है, राजसिक सुख है, और सात्विक सुख है। तो भगवान ने कहा कि जो मनुष्य को सत्संग से, विवेक से, वैराग्य से, भजन से, मन के अंदर जो निर्मलता आती है, जो शांति आती है, जो प्रेम उत्पन्न होता है, जो प्रसन्नता होती है, ये जो है ये सात्विक सुख है। ठीक। लेकिन भगवान ने कहा कि इसे प्राप्त करने में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, व्हाई नॉट मेनी पीपल फॉलो दिस, कि उन्होंने कहा कि ये जिस वक्त हम करते हैं तो उस वक्त तो ये करना बड़ा दुष्कर लगता है। राइट। तो उन्होंने कहा कि करने में ये विष के तरीके हैं, लेकिन परिणाम इनका अमृत के जैसे है। क्योंकि जिस वक्त आप देखें किसी छोटे बच्चे को कि जबरदस्ती उसको अगर हम पढ़ाई में लगा दें तो कितना उसको उस वक्त बोझ लगता है ये सब करना, लेकिन अगर वो
अनुशासन में रह के थोड़ा सा पढ़ने लग जाए, फिर उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो बच्चे की अपने आप रुचि फिर बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। तो हमारी जो ये मन है, ये भी उस किसी बच्चे से कम नहीं है, हट ही है बहुत। तो उसको अपने डे टू डे जो है उनसे हटा के और फिर इसमें लगाना कि नहीं तुम बैठो। शुरू में मुश्किल लगता है बैठना कि ये क्या है, रोज हमें पाठ करना है या रोज हमें सत्संग करना है या ध्यान में बैठना है, तो और किस तरह से मैं टाइम निकालूं, ये सब करूं। तो ये सब चीज़ें शुरू में बहुत मुश्किल लगती हैं, ऐसे लगता है कि बड़ा भारी कठिन परिश्रम है। एक तो हम जीवन में परिश्रम कर रहे हैं और अब इनमें अलग से करना पड़े, तो बहुत एक बड़ा काम लगता है। तो भगवान ने कहा कि उस वक्त तुमको ये लगता है परिश्रम, पर जो उसके परिणाम हैं वो बहुत अमृत जैसे हैं, चाहे करते हुए विष लगे, विष मीन्स अरुचिकर लगे। लेकिन जो राजसिक सुख है वो क्या है? वो है कि इंद्रिय और विषयों के संयोग से आप जब भोगेंगे तो उस वक्त तो वो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स वेरी इजी। आप बैठे, आपने सिनेमा देख लिया, टेलीविजन देखा, कहीं घूमने गए, तो उसमें कोई एनर्जी लगती नहीं, तो आपको ये लगता है कि बहुत इट्स वेरी इंजॉयबल। लेकिन भगवान ने कहा कि जो विषयों और इंद्रियों से लिया गया सुख है, ये शुरू में अमृत की तरह लगता है, पर परिणाम में विष है। ठीक है। तो उसको अगर हम ये देखें कि कैसे विष है, कि होता ये है कि जब मन रोज रोज नई नई चीजें चाहता है, ये चंचल है बहुत। मान लीजिए आप कहीं एक जगह वेकेशन पे गए, तो आपने बहुत, आपको अच्छा लगा, दोबारा वहीं जाएंगे तो आपको वो शायद और तीसरी बार तो आपको लगेगा कि नहीं, आई इवन डोंट वांट टू गो। तो आपको नई नई चीजें चाहिए। इसी तरह से मनोरंजन, कोई आपने फिल्म देखी तो आप दोबारा देखेंगे तो उसमें वो रस नहीं रहता है, तो नई नई चीजें चाहिए, तब वो अरुचिकर लगता है। लेकिन होता क्या है इसमें, जब मन इन चीजों में लगता है तो हम फिर ये भूल जाते हैं कि जीवन तो बहुत थोड़ा सा है, तो उसमें छोटे से जीवन में हमें कैसा विशाल काम करना है। तो ये जो भोग हैं ये केवल रोग, दुख और संताप लेके आ रहे हैं, क्योंकि समय का अपव्यय है और धन का अपव्यय है और जीवन की क्रिएटिव एनर्जी का अपव्यय। तो इस तरह से मनुष्य को सोच के, तो चाहे वो भोगते हुए अमृत भी लगे, उसके परिणाम को सोचना चाहिए कि भगवान ने कहा कि वो विष के तरीके है, क्योंकि वो मन के अंदर बड़े संस्कार छोड़ता है। आप ध्यान में बैठेंगे तो वो जो आपने उस वक्त इंद्रिय और विषयों से भोग किए हैं, वो सब फिर आपके सामने उस वक्त विचार बन के आते हैं और आपके ध्यान में बहुत बाधा डालते हैं। इसी तरह से भगवान ने कहा जो तामसिक सुख है वो तो मूढ़ता, जैसे इसमें कहा कि पहले अमृत पीछे विष, फिर एक में कहा पहले विष फिर अमृत, इसमें कहा कि भोगते हुए भी वो मोह से उत्पन्न हुआ, परिणाम में भी और बाद में भी। कि मान लीजिए किसी ने ड्रिंक किया, ड्रग, तो वो शुरू में भी उनको उतना ही कष्ट देगा और बाद में उसका परिणाम भी। तो वो दोनों ही तरीके से मूढ़ता से भरा हुआ है। अनिद्रा, प्रमाद, आलस्य, इन्हीं चीजों को वो बार बार लेके आएगा और जीवन को बहुत क्षीण बना देगा, शक्तियों को क्षीण कर देगा। तो अगर जो तामसिक मनुष्य है वो सोना भी चाहता है, पर उसको प्रगाढ़ निद्रा नहीं आती है, उसको निद्रा में सुख है लेकिन गहरी निद्रा नहीं आई, तो दिन में भी एक तंद्रा सी और आलस्य पूरे बॉडी में रहता है। भगवान ने कहा कि ये जो सुख है लेने लायक नहीं। तो हम अगर अपनी रुचि देखें कि हमारी रुचि किस में है, क्या तामसिक सुख में हमारी रुचि है या हमारी सुख, तो उसको राजसी में ले जाएं और राजसी से फिर सात्विक सुख के अंदर उसको लेके जाएं, ऐसा भगवान ने कहा। तो अब जब ये सभी बातें की, तो फिर अब भगवान ने एक तरह से, मैं ये समझती हूँ कि 18वें अध्याय की एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही वो ये कि किस तरह से मनुष्य जो अल्टीमेट उसका परम लक्ष्य है जीवन में पराभक्ति को प्राप्त करना। तो पराभक्ति का अर्थ होता है, भक्ति जैसे हम आमतौर पर समझते हैं जो रिचुअल्स है, पूजन है, सत्संग है, पर ये पराभक्ति उन सब का रिजल्ट है कि परम पद पे आप स्थित हो जाएं
और जीवन में जिसको कहें सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, वो हैपन हो, उसका भगवान ने ये तरीका हमें जो है इसमें, हालांकि सारा थोड़ा थोड़ा थ्रू आउट बताते हैं, पर इसमें उन्होंने एक उसका कॉम्पैक्ट प्रोग्राम जैसे बताया। राइट। अब सुख की जहाँ बात की, थोड़ा सा उसके ऊपर मैं कहूँगा, फिर उसके बाद ये, क्योंकि अल्टीमेट रियलाइजेशन जो है वो तो बहुत ऊंचा एक स्टेज है, पर शुरुआत जो है वो जो हमने बात की थी कि ये गुण हैं जो, या आपके जो कर्म हैं जो आप कर रहे हैं, अब इसमें भी ये बात आ जाती है, सुख तो हर एक कोई चाहता है, लेकिन अगेन आज के संदर्भ में जब देखते हैं, समय बदल गया, परिस्थितियाँ बदल गई, आम तौर के ऊपर ये जब बातें होती हैं, किसी के साथ अगर आप बात भी करो तो फॉर मिसाल के तौर के ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं, बिजनेस की बात करें जी, अब सच के साथ हमें जोड़ा गया, हर धर्म में यही बोला गया कि भाई सच के साथ जुड़ के आपने सब कुछ करना है, पर आज अगर आप सच की बात करते हो किसी के साथ, हाँ थ्योरेटिकली तो ये बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिस की जब बात आती है और किसी बिजनेसमैन के साथ अगर आप बात करो तो वो तो कहेगा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, आज क्या झूठ के बगैर हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं। सो या आज सच जो है हम उनको हमने सीमित कर दिया मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों में, कि वहाँ से हमें प्रवचन मिलता है, हम बहुत आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में आते हैं तो वो चीज़ें साइडलाइन हो जाती हैं और अगेन वही झूठ, मक्कार और वो जो सब कुछ चीज़ें हैं वो भारू हो जाती हैं। अब अल्टीमेटली तो इस 18वें चैप्टर में जो हमने बातें अब तक की है उसमें यही बात आ रही है कि रियलाइजेशन जो है अगर हमारे में आनी शुरू हो जाए, पर उसके लिए एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, और यही कारण है कि जैसे आपने बात की थी कि हमें अब जब बोला जाता है कि ये ग्रंथों को पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो मकसद है कि वो आपके दिमाग में बात बैठ जाए, लेकिन हम हो जाए एंड इनग्रेव हो जाए, लेकिन उस इनग्रेवमेंट के साथ वो चेंज जो है आपके कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट हो। लेकिन आज ये जो समस्या आ रही है कि हम उसको इनग्रेव तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनग्रेव रह रहा है वो कुछ थ्योरेटिकल लेवल के ऊपर, और उसका जो इम्पैक्ट है वो आज नज़र नहीं आ रहा। और ये हमारे सामने ही आज दुनिया भर में जो हम देख रहे हैं सिचुएशन, कि जो चीज़ें बिल्कुल नेचर के भी उल्टे हैं उनको आज नया ज़माना आ गया उसके कह के हम परवान करना चाहते हैं। तो ये जो सारा एक ये खेल चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हरप्रीत जी, आपकी बात बहुत खूबसूरत है कि थ्योरी इज़ देयर, राइट, पर प्रैक्टिकल नहीं है जी। थ्योरी हमने सुन तो लिया, पर वो सुना हुआ ज्ञान हमारे काम नहीं आएगा जी। आचरण में लाया हुआ ज्ञान काम में आएगा। बिल्कुल। डाइजेस्टेड नॉलेज इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन आवर बिहेवियर। एब्सोल्युटली। ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिद्धांत तो है, पर उस सिद्धांत को प्रैक्टिकल बनाने के लिए जो साधना चाहिए जी, वो साधना के अंदर जो है वो कमी है, साधना से बल मिलेगा। राइट, वो साधना कैसे करनी है और इसके बारे में, क्योंकि अल्टीमेट रियलाइजेशन जो है उस परमात्मा के अंदर जो हमने समाना है, इसके बारे में अगले हफ्ते बात करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इसके बारे में मेरे ख्याल से अगले जो चैप्टर्स में हमने, चैप्टर तो वही है लेकिन इसके अंदर जो आगे बोला गया उसके बारे में हम बात करेंगे जरूर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। सो इस दिन ही करते हैं जी ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ 604 603 75 55 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ harpreetsingh@gmail.com। ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਰੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।